हरदा में लगातार आंदोलन जारी है। करणी सेना का प्रशासन के साथ ही दूसरे दौर की चर्चा कार्यकर्ताओं ने की है और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। नेहरू स्टेडियम में यह आंदोलन चल रहा है जिसमें 21 मांगे रखी गई हैं। तो 21 मांगों को लेकर यह आंदोलन है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। बड़ी संख्या में करणी सेना के लोग पहुंचे हैं और तैयारी के साथ ये सभी पहुंचे हैं। देख पा रहे होंगे आप तस्वीरों के जरिए बड़ी संख्या में इन लोगों की मौजूदगी है। साथ ही साथ कल से ही प्रशासन की सक्रियता रही थी, मुस्तैदी रही थी और आज पुलिस फोर्स बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ ही कार्यकर्ता करते हुए नजर आए और एक दौर की बातचीत होने की भी जानकारी सामने आई है। बहुत बड़ा बात किया है, पर हम उस समय अपने कुछ निर्णयों से चूक गए। हम ये तय नहीं कर पाए कि वोट किसको देना और किसको नहीं देना। सही है कि नहीं है? तो इस बार ये गलती करके यहाँ से नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे क्या? नहीं सहमत हो तो सब एक आवाज में बताओ। और जो हमारी लड़ाई है ना वो 21 सूत्री मांगों की है। एक बार फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हो गया उन लोगों के साथ पूरा। हम लोग बस सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स इनिशिएट करने जा रहे हैं। तो पहला राउंड जो हुआ है उसमें जो भी उनकी 21 सूत्री मांगे हैं सभी पर कुछ ना कुछ डिस्कशन हुआ है, एक ड्राफ्ट। और चलिए अब आपको दिखाते हैं हरदा की सड़कों पर हो रहे बड़े प्रदर्शन की तस्वीरें, जहां अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर करणी सेना परिवार सड़कों पर उतरा है और शासन प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए प्रदर्शन कर रहा है। देखिए मध्य प्रदेश के हरदा में करणी सेना परिवार का जन क्रांति आंदोलन शुरू हो गया। शनिवार रविवार की दरमियानी रात को ही पूरा शहर करणी सैनिकों से भरा नजर आया। हजारों की संख्या में करणी सैनिक नेहरू स्टेडियम पहुंचे और अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर हल्ला बोल दिया। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर हो रहे आंदोलन में देश भर से राजपूत समाज और करणी सैनिक शामिल हुए। उनकी मुख्य मांग 12 और 13 जुलाई के लाठीचार्ज के दोषियों पर कार्रवाई को लेकर है। करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर ने न्यूज 18 से कहा कि इस सरकार को तय करना है कि हमारा आंदोलन को किस तरफ ले जाना है। हम उसी तरफ आंदोलन लेकर जाएंगे। अभी हम सरकार को 3 बजे तक का समय दे रहे हैं। देखिए आज हरदा में करणी सेना परिवार का जन क्रांति न्याय आंदोलन चल रहा है। पूरे मध्य प्रदेश के कई जिलों से यहाँ पर लोग आए हैं, बड़ी संख्या में यहाँ लोग आए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से हरदा का नेहरू स्टेडियम करणी सेना परिवार के लोगों के से पटा हुआ है। यहाँ पर 21 सूत्री मांगों को लेकर ये पूरा आंदोलन हो रहा है। और यहाँ पर जो करणी सेना परिवार के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर जी, जब उनसे हमने न्यूज 18 में बात की थी तो उनका ये कहना था कि ये पूरा आंदोलन सरकार के रूप पर निर्भर करेगा। अगर सरकार उनकी मांग मान लेती है तो ये आंदोलन एक दिन में भी समाप्त हो सकता है। अगर मांगे नहीं मानी तो ये आंदोलन जारी रहेगा। तो निश्चित तौर पर जो है यहाँ पर करणी सेना परिवार बिल्कुल अड़कर बैठी है, सरकार उनकी मांगे माने, ये उनका कहना। इस आंदोलन को भूतपूर्व सैनिक संगठन ने भी अपना समर्थन दिया है। आंदोलन में शामिल होते हुए भूतपूर्व सैनिकों ने भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों को 10% आरक्षण देने की मांग की है। इस आंदोलन के मद्देनजर जिले में भारी पुलिस बल की तैनाती हो चुकी है। पूरे आंदोलन पर प्रशासन की भी कड़ी नजर बनी हुई है। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के ऊपर लाठीचार्ज करे और निर्दोष जनता के ऊपर लाठीचार्ज करे, उसके विरोध में जन समूह जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में आज यहाँ इकट्ठा हुआ है। सरकार से मांग कुछ नहीं है। सरकार से ये कहा कि जो नालायक अधिकारी है जिन्होंने सरकार को आज कटघरे में खड़ा कर दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसका जवाब। सरकार बड़ी चिंताजनक स्थिति है। यहाँ हरदा में हमने किन्हीं अधिकारियों पर विश्वास किया और विश्वासघात हमारे साथ हुआ। हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया। हमारे युवाओं पे लाठीचार्ज हुआ। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा वो है कि हमारे समाज की महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। एक छात्रावास में घुस के उस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाई गई। उन अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होगी जब तक हम लोग की बाकायदा यहाँ पे विरोध में रहेंगे। और जीवन सिंह शेरपुर जब जहां कहीं भी बोलेंगे, पूरा समाज 3600 कौम उनके साथ है। मैं राजस्थान की धरती से हूँ, 1000 किलोमीटर दूर से हूँ। क्यों हो? क्योंकि गलत और सही को सही बोलना आपको आना चाहिए।
सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए संवेदनशील इलाकों में हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इतना ही नहीं, ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी की गई। किसी भी आपात हालात से निपटने के लिए 1500 अतिरिक्त पुलिसकर्मी रिजर्व में रखे गए, जबकि आसपास के जिलों का पुलिस बल भी अलर्ट मोड पर है। आंदोलन स्थल के आसपास बैरिकेडिंग, रूट डायवर्जन, पिकेटिंग, पेट्रोलिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था भी की गई है। हरदा से न्यूज़ 8। बंपर जीत के बाद बीजेपी के लिए अगला सबसे बड़ा चैलेंज है पश्चिम बंगाल। अगले साल 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसके लिए बीजेपी ने अपना प्लान लॉन्च भी कर दिया है। बंगाल के लिए क्या है बीजेपी की रणनीति, आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार ने जंगल राज को नकार दिया है। अब पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है, उससे हमें मुक्ति पानी है। बंगाल विजय के लिए बीजेपी का नवीन प्लान। बंगाल के भद्रलोक पर बीजेपी का फोकस। बौद्धिक वर्ग को पाले में लाने की रणनीति। 2026 के चुनाव में बीजेपी का मिशन 200। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का नवीन प्लान लॉन्च हो गया है। शीतकालीन सत्र के खत्म होने के ठीक बाद पीएम मोदी ने नादिया का दौरा किया और अब गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बंगाल विजिट का प्रोग्राम लॉक हो गया है। मतलब बजट सत्र के पहले बीजेपी के सभी सीनियर लीडर बंगाल का दौरा करने वाले हैं। खबर है कि बीजेपी इस बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सम्मान मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी करने का फैसला, आगामी बजट सत्र में बंगाल के लिए विकास का मॉडल और घुसपैठियों के खिलाफ एसआईआर जैसे मुद्दों को लेकर बंगाल के चुनाव में उतरेगी। दरअसल ये समझना बहुत जरूरी है कि नितिन नबीन क्यों बंगाल विजय प्लान के खांचे में फिट बैठते हैं। दरअसल एनडीए ने जो बिहार में चुनावी जीत हासिल की थी, उसमें एनडीए का जो चुनाव प्रचार अभियान था उसको प्लान किया था नितिन नबीन ने। पार्टी के रणनीतिकारों को उम्मीद है कि अब इसी कौशल के तहत बंगाल में भी रणनीति बनाई जाएगी और पार्टी जो लगातार वहां पर सत्ता में काबिज होने का प्लान कर रही है, उसे इस प्लान के आधार पर सफलता जरूर मिलेगी। आजादी के बाद कायस्थ समाज से आने वाले ज्योति बसु 23 साल और कायस्थ समाज से आने वाले विधान चंद्र रॉय 14 साल तक बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। यही नहीं, सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद जैसी महान विभूतियां भी कायस्थ समाज से ही आती हैं। माना जाता है कि बंगाल के इसी भद्रलोक में जो माहौल बनता है, बाकी लोग उसका अनुसरण करते हैं। मैं भी युवा मोर्चा का अध्यक्ष था पश्चिम बंगाल में और उन्होंने जीएस था, तो बहुत अच्छे हुआ। एक युवा के साथ पश्चिम बंगाल युवा पूरा एक होते लड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे कर सकते हैं, जो युवा है युवा को साथ में लेके लड़ेंगे। तो हमारा प्रेसिडेंट भी युवा है, हम लोग उनके साथ पूरा पश्चिम बंगाल 2026 में हम लोग तृणमूल सरकार को हटाएंगे। हालांकि बीजेपी के लिए 2026 में चुनौतियां कम नहीं है। राज्य का करीब 27% मुस्लिम वोट बैंक टीएमसी के पक्ष में है। ऐसे में हिंदू वोट बैंक को अपने पक्ष में एकजुट कर पाना बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है। जानकारों के मुताबिक बंगाल के लिहाज से नितिन नवीन की सॉफ्ट इमेज बीजेपी के पारंपरिक हिंदुत्व चेहरे से अलग है और वो ममता बनर्जी के भावुक स्टाइल का काउंटर कर सकते हैं।